x इक्वल्स टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 कॉमा y इक्वल्स टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, क्वेश्चन में उसने आपको बोला फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। To solve this question, first rationalize x separately and y separately। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से, x इक्वल्स टू दिया है गिवन बेटा आपको √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। सिंपली रैशनलाइज का फंडा मैंने फिर बता रहा हूं, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में साइन है उसको पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव है उसका उल्टा, तो यहाँ पॉजिटिव √3 प्लस √2 और यहाँ पे भी क्या आ गया √3 प्लस √2, सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। फिर हमने क्या किया, ये हो गया √3 प्लस √2 और ये भी √3 प्लस √2, तो एक्चुअली में ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय, अब a माइनस बी a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, और ये हो गया एक्चुअली में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, ये मैं बार बार आइडेंटिटी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कई बच्चे क्या करते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा है, उसको बस ये लिख देते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये गलत नहीं, ये गलती नहीं करनी है बेटा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऊपर जो है √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 √2, ये आ रहा था ऊपर, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 तो नीचे कुछ दिक्कत नहीं देगा। √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, √2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2, प्लस 2√6 आ गया, तो ये आ गया 5 प्लस 2√6। ये आपका x आ गया सिंप्लीफाई करके, जो इनिशियल था x को हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 प्लस 2√6। अब आप देखो जो y है हमारे पास x का अपोजिट है, ध्यान देखो यहाँ से, ध्यान से एकदम, x क्या है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, y क्या है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ x। अगर x हमारा a है मान लो, तो y हमारा 1/a है, ये कहने का मतलब हो गया। ठीक है ना, तो जो आपने करना है सिर्फ रैशनलाइज करेंगे, जब हम मान लो y को रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, सेम प्रोसेस है। अब साइन किससे प्लस का है, तो रैशनलाइज के लिए हमने यहाँ क्या करना है माइनस बेटा, रैशनलाइज किया, सॉल्व किया बेटा इसको, तो ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस, आंसर अब आ जाएगा 5 माइनस 2√6। ध्यान देंगे, सेम, बस साइन का ये फर्क आएगा, ये वाला, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बस ये साइन चेंज होगा, तो आंसर आ गया y की वैल्यू 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब देखो हमें जो निकालना था वो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे लिख सकते हैं। हमें ये निकालना है, x प्लस वाई कर लिया, x की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 2√6, y की वैल्यू कितनी थी 5 माइनस 2√6, इन दोनों को प्लस किया तो ये दोनों आपस में कट गए बेटा,
तो 5 + 5 कितना आ गया 10, ये x + 5 आ जाएगा, x + y कितना आ गया 10, ठीक है। वही वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, x + y की वैल्यू क्या कर दी 10, तो आ गया x² + y² इंटू 2। अब मैंने बोला था x और y एकदम आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर x a है तो y 1/a है, तो ये आपस में क्या हो गए बेटा, कट गए। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 100 में से 2 गया, यहाँ पे ये इधर ले गए हम, तो x² + y² आ गया, दैट इज 98। किसी बच्चे ने ऐसे किया तो भी ठीक है, आंसर 98 आएगा। किसी ने ऐसे किया कि x की वैल्यू अगर सर 5 + 2√6 है, तो x² क्या हो जाएगा 5 + 2√6 का होल स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली y = 5 - 2√6 है, तो y² क्या हो जाएगा 5 - 2√6 का होल स्क्वायर। फिर आपको ये होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, लाइक a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या आएगा 5 का स्क्वायर + 2√6 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 2√6, ऐसे। सिमिलरली बेटा इसको भी खोला, 5 का स्क्वायर + 2√6 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 2√6। अब आप देखोगे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो ये आपस में कैंसिल। 25 + 25 कितना हो जाएगा 50, ये कितना आ गया 2√6 का मतलब क्या हो गया, उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आया बेटा 4, 6 का स्क्वायर कितना आया, √6 का स्क्वायर कितना आया 6, तो 4 × 6 24, तो 24 + 24 48, आंसर अभी भी 98 ही आया। तो कोई मेथड में गलती नहीं है, दोनों ही मेथड सही है। ये आपको देखना है आपको कहाँ पे आसान पड़ता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा, √3 + √7 अपॉन √3 - √7 इक्वल्स टू a + b √7, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें तो बहुत आसान है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आपको डिनोमिनेटर में ये याद रखना है, अगर आपको एक इर्रेशनल नंबर दिख जाता है तो आपको उसको रैशनलाइज करना ही करना है। तो आपने इसको क्या किया, 3 + √7, 3 - √7, इसको रैशनलाइज किया, तो क्या करना है, अब मैं बार बार बता रहा हूं, सिर्फ साइन बदलना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आया a - b, a - b, a + b, तो 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो √3 + √7 का होल स्क्वायर क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, √7 का 7, तो मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस √7 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 7, 2 × 3 6, तो 6 √7 होल डिवाइडेड बाय 9 - 7 कितना आ गया 2, तो 9 + 7 कितना आ गया 16 प्लस 6 √7 होल डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर था a + b √7 के बराबर था। तो आपने अब ये 2 फिर से इंडिविजुअली आपने इसको डिवाइड किया, इसके नीचे भी ले गए और इसके नीचे भी ले गए, गलती नहीं होनी चाहिए। 16/2 प्लस 6 √7/2, तो ये कटा यहाँ पे आया 3, ये कटा यहाँ पे आया 8,
तो मेरे पास आ गया 8 + 3√7 इक्वल्स टू a + b√7। यहां तक आया बेटा। अब a की वैल्यू, a किसके बराबर है? 8 के बराबर है। b किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, हमारे पास 8 + 3√7 था। ये किसके बराबर दे रखा था? a + b√7। तो a कितना हो गया? 8 हो गया। b कितना हो गया? 3 हो गया। तो 8 + 3√7 हमारा आंसर हो गया। तो a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये करा जाएगा, रैशनलाइज करोगे और उसको सॉल्व करके कंपेयर करोगे बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आंसर होता, मान लो रैशनलाइज करने के बाद 8 - 3√7 आता, तो यहाँ ऐसा अगर आता, ये नहीं आया है, ये आता अगर, तो a की वैल्यू 8 ही है, पर b की वैल्यू -3 होगी। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पे ही माइनस होता, फिर से b की वैल्यू क्या होती? -3 इक्वल्स टू -b, माइनस माइनस कटा, b इक्वल्स टू 3। तो ये जो साइन का डिफरेंस है वो याद रखना है, कैसे कंपेयर करना है। आपने विद साइन उठाना है, यहां से भी और यहां से भी। अगर बीच में प्लस है तो प्लस प्लस कुछ नहीं होगा, माइनस प्लस है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, और अगर माइनस माइनस है फिर आंसर प्लस में आ जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन लिया हमने √11 - √7 अपॉन √11 + √7। मान लो ये है, ये दे रखा है a + b√77। मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो फिर से वही रैशनलाइज फाइंड करना है a और b। तो पहला स्टेप रैशनलाइज, तो ये क्या होगा? फिर से प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस के साइन से रिप्लेस होगा और उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। ये क्या बन गया? √11 - √7 का होल स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर में, और नीचे क्या बना? 11, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा? 11 - 7। ध्यान से, a + b, a - b है तो a² - b², √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7। तो ये 11 - 7 एक्चुअली में कितना हो गया? 11 में से 7 गए तो कितना आ गया बेटा? 4, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास आ रहा है √11 - √7 का होल स्क्वायर, नीचे जो हमारे पास आ रहा है 11 - 7। तो मैं 11 - 7 को अब लिख रहा हूं 4। अब a - b का होल स्क्वायर खोला तो √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर -2 इंटू √11 इंटू √7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि दोनों की पावर रूट में है, तो ये √77 आ गया। अब इसका स्क्वायर करा 11, इसका स्क्वायर करा 7, 18 आ गया। 18 - 2 √77 आ रहा है न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या था? 4। तो मेरे पास अब आ गया 18 - 2 √77 डिवाइडेड बाय 4। ये किसके बराबर था? a + b√77। अब इस 4 को इंडिविजुअली इसके नीचे और इसके नीचे ले जाएंगे, तो 18/4 - 2 √77/4, तो ये कितना आ गया? 9/2, और ये कितना आ गया? डिवाइड बाय 2, तो ये √77/2 आया। अब कंपेयर करो, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 9/2। अब यहाँ पे देखा, एक्चुअल में इसको मैं 1/1 इंटू √77 के आगे क्या लिख सकता हूँ? 1/2। तो यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे -1/2 है,
तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। ये आपका आंसर आ गया, ए और बी की वैल्यू। बहुत ध्यान से एक एक चीज को अच्छे से देखो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले क्या किया, रैशनलाइज किया, ऐसे में प्लस का साइन है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे होल स्क्वायर किया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना बेटा, नीचे आ गया 4, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो आ गया 11 + 7 और ये आ गया 2√77। √77 कैसे आया, फिर से एक बार फटाफट, 11 × 7 है, पावर सेम है तो 11 × 7 लिख दिया इसको, तो √77 हो गया ये। फिर इसके बाद हमने इंडिविजुअली इस 4 को दोनों के नीचे ले गए, फिर हमारे पास आया 9/2 और 1/2। तो a की वैल्यू कंपेयर करी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके, a की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2।